नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रेयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमनकर्ता, राज ऋषियों ने सतत चलने वाली गुरु परंपरा के अंतर्गत ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत काल तक लगातार संचरण के कारण यह ज्ञान योग संसार से लुप्त हो गया। भगवान कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा के अंतर्गत शिष्य भगवत प्राप्ति का ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से गुरु से प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति की परंपरागत प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि सूर्य देव से ज्ञान योग मनु को प्राप्त हुआ, व मनु से ज्ञान योग इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। सूर्य देव ज्ञानी व्यक्ति के वैभव का प्रतीक हैं। मनु सभ्यता का एक पहलू है। इक्ष्वाकु इस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने ज्ञान योग को सभ्यता पर स्थापित किया। इस प्रकार इस श्लोक में विदु शब्द का प्रयोग किया गया है। विदु राजर्षि की एक परंपरा है जिसके अंतर्गत ज्ञान का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किया जाता है। इस प्रकार विदु कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजऋषि की परंपरा को ही विदु का नाम दिया गया है, जिसने ज्ञान योग को नष्ट कर दिया। राजऋषि की परंपरा में जब ज्ञान का हस्तांतरण हुआ तो यह ज्ञान नष्ट होता चला गया। यह बात हमारी धार्मिक परंपरा के हिसाब से तर्कसंगत है, क्योंकि हमारी धार्मिक परंपरा समय को एक दिशा में आगे बढ़ते हुए देखने की बजाय उसे एक चक्र में आगे बढ़ते हुए देखती है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे से बुरा नहीं होता, बल्कि बुरे से अच्छा फिर बुरा, इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। भारतीय सभ्यता बहुत बार ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंची, किंतु फिर राज ऋषियों के वंशजों ने ज्ञान की परंपरा को नष्ट कर दिया। संसार में परिवर्तन निरंतर होता है। ज्ञान परिवर्तन के कारण ज्ञान से अज्ञान बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ज्ञान योग प्रदान किया और बाद में उसका हस्तांतरण हुआ। हस्तांतरण के कारण यह धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इस बात को हम आधुनिक समय में संचार के आधुनिक सिद्धांत के आधार पर भी समझ सकते हैं, जिसमें कोई भी ज्ञान संदेश प्रेषक से लेकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, जो कि एक खास सिद्धांत के आधार पर पहुंचता है। और जब यह ज्ञान संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो इसका मूल स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कभी भी एक बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने तक उसका स्वरूप बहुत हद तक परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में ज्ञान योग भी अपने हस्तांतरण की प्रक्रिया के कारण दोष युक्त हो गया। इसी प्रकार धीरे धीरे यह नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण इसी बात को इस श्लोक के आधार पर समझाना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।